प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी 47-48 आयत। लिखा है, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने इसे झील पर चलते देखकर समझा कि यह भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। पर उसने तुरंत उनसे कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। अजीजों, यहां पर आप और मैं देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एकांत जगह पर जाते हैं ताकि वह प्रार्थना कर सकें। और आप और मैं देखते हैं उससे पहले प्रभु ने एक बड़ा चमत्कार किया, 5000 पुरुषों को भोजन खिलाया। और प्रभु उसके बाद, चमत्कार के बाद, अपने चेलों से कहते हैं कि एक काम करो, हम लोग उस तरफ जाएंगे। और बाइबल कहती है वो उस पार बैतसैदा को वो कहता है जाने के लिए, और वह लोगों को विदा करता है, भीड़ को विदा करता है, चेलों को विदा करता है और अकेले स्थान पर प्रार्थना करने के लिए जाता है। और प्रभु का वचन कहता है, अब वो प्रार्थना करने के बाद बिल्कुल भोर के समय सवेरे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पानी पर चलते हुए आगे की तरफ जा रहा है। और उसने देखा कि उसके चेले नाव खेते खेते थक चुके हैं, घबरा गए, डर गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो वे डूबने वाले हैं और वे खत्म होने वाले। इस बात को आप याद रखिए, यीशु के अधिकांश चेले कौन थे? मछुआरे थे, जो भली भांति नाव चलाना जानते थे, जो भली भांति उस झील के बारे में जानते थे, उसकी गहराई, वहां पर आने वाले आंधी और तूफान के बारे में। तो इसका मतलब यह है, ये जो तूफान था ये साधारण नहीं था, यह तूफान बहुत ही एक असाधारण एक तूफान था। और चेले घबरा रहे। तूफान का मतलब है हवा उनके विरुद्ध में चल रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो सब कुछ खत्म होने पर है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, और वो ये, यीशु मसीह वहां पर आते हैं और इस तूफान भरे समय में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ढाढ़स देते और कहते हैं, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। आज इस सुबह के समय मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम आप अपनी जिंदगी के कौन से तूफान से आप होकर जा रहे हैं, आपकी जिंदगी के कौन से बड़े संघर्ष से आप होकर जा रहे हैं। क्या आप घबरा चुके हैं? क्या चेलों के समान आप अपनी नाव को खेते खेते थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे मानो सब कुछ खत्म हो चुका है और अब आप मुश्किल, आप डूब जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा? और जब आप ये सब सोच ही रहे हैं, तब एक धीरे से, एक धीमी सी आवाज आप तक पहुंचती है और वह आवाज आपसे पुकार कर कहती है, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं, मैं हूं। आज इस सुबह के समय मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या है आपका संघर्ष? कर्ज है? मेरी मां बेटी की शादी है? क्या होगा तेरे भविष्य का वो चिंता है? बेटा प्रभु से दूर है, परमेश्वर की नहीं सुनता, चर्च नहीं जाता। क्या ये है तेरा संघर्ष? क्या है आपका संघर्ष? और जब इस संघर्ष और इस कोलाहल के बीच में, जब ऊंची ऊंची लहरों के बीच में, आंधी और तूफान के बीच में, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक क्षण के लिए शांत हो जाइए और इस आवाज को महसूस करिए, सुनने की कोशिश करिए जो पीछे से आपसे कहती है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं ना, डरो मत, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और वचन में लिखा है, जब यीशु ये कहते हैं, तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई। प्रभु विश्वास योग्य है जिंदगी की हवाओं को और तूफानों को थमाने के लिए। न जाने ऐसे कि कितने आंधी और तूफान मेरी जिंदगी में आए हैं और आज भी आते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर आप किस तरीके से आंधी और तूफानों का सामना करते हैं? और तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन के ऊपर मनन लगाकर इस बात को अपने मन के अंदर गट कर कि मेरा परमेश्वर मेरे संग है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कई बार मैं इसको महसूस नहीं कर पाता हूं, कई बार मैं उसको देख नहीं पाता हूं, कई बार उसके अदृश्य हाथ को मैं समझ नहीं पाता हूं, लेकिन इन सब के परे मुझे पता है, जो बात यथार्थ है वो ये है, मेरा प्रभु मेरे संग है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है।
वह मुझे ढाढ़स बांधने के लिए कहता है। वह मुझे टूट कर बिखरने ना देगा, लेकिन वो मेरे हाथ को थाम कर मुझे उस तरफ ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। हमें अनुग्रह दे जीवन की आंधी और तूफानों के मध्य। प्रभु जी, कई बार इतना अधिक कोलाहल होता है, इतना अधिक हम परिश्रम करते हैं, थक जाते हैं कि प्रभु तेरी उस मधुर वाणी से हम दूर हो जाते हैं, जो हमें हिम्मत दिलाकर कहती है, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो। होने दे प्रभु जी, आज इस सुबह के समय इस वाणी पर हम विश्वास करें। मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।